ताजमहल मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल, दुनिया का सातवां अजूबा, जिसकी सुंदरता को लोग दुनिया भर से देखने आते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ताजमहल भी एक मकबरे से प्रेरणा लेके बनाया गया है? एक ऐसा मकबरा जो चमकते हुए सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया, जहां हर दीवार की नक्काशी खुद एक कहानी सुनाती है। एक ऐसा मकबरा जिसने मुगल वास्तुकला का इतिहास ही बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं इत्माद-उद-दौला के मकबरे की, जिसे दुनिया द बेबी ताज के नाम से जानती है। इत्माद-उद-दौला की कहानी की शुरुआत होती है पर्शिया से आए हुए मिर्जा गियास बेग से, जो कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति थे, जो बेहतर भविष्य की तलाश में भारत आए। जब वह मुगल साम्राज्य पहुंचे तो उनके पास न धन था, न पद, न पहचान, लेकिन उनके पास था ज्ञान, बुद्धिमानता और कौशल। धीरे धीरे उन्होंने मुगल दरबार में अपनी पहचान बनाई और एक दिन सम्राट जहांगीर ने उनसे खुश होकर उन्हें इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी, जिसका अर्थ है राज्य का स्तंभ। लेकिन इस कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय एक महिला से जुड़ा है, नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी और एक ऐसी महारानी थी जो केवल शाही परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि सत्ता का केंद्र थी। इतिहास बताता है कि उनके नाम से सिक्के तक जारी हुए, क्योंकि वह निर्णय लेती थी, वह रणनीति बनाती थी और वह राजनीति समझती थी। और जब सन 1622 में उनके पिता मिर्जा गियास बेग का निधन हुआ तो उन्होंने ठान लिया उनकी याद में एक ऐसा स्मारक बनेगा जो समय को चुनौती देगा। सन 1622 से 1628 के बीच आगरा में यमुना नदी के किनारे बेबी ताज का निर्माण हुआ। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बेबी ताज का सबसे बड़ा महत्व उसकी वास्तुकला में है। बेबी ताज के निर्माण से पहले मुगल इमारतें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से ही बनाई जाती थी, लेकिन ये पहली प्रमुख इमारत थी जो पूरी तरह सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। यहीं पहली बार कीमती पत्थरों को संगमरमर से जोड़ने की कला, जिसे पेतरा दौरा कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ। इत्माद-उद-दौला की कामयाबी के बाद इस कला का इस्तेमाल ताजमहल के निर्माण में भी किया गया है। अगर देखा जाए तो इत्माद-उद-दौला के पत्थरों की जड़ाई की वो परंपरा शुरू हुई जो बाद में अपने चरम पर पहुंची। बेबी ताज की दीवारों पर फूलों और बेलों की सुंदर नक्काशी इसकी खूबसूरती को और बढ़ावा देती है। बाद में शाहजहां ने इसी शैली को और भव्य रूप दिया जब उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। इसी कारण इतिहासकार मानते हैं कि बेबी ताज ही ताजमहल की प्रेरणा बना। ये मकबरा 4 बाग शैली में बना है। चारों ओर सुंदर बाग, बीच में मुख्य भवन, चारों कोने में ऊंचे बुर्ज और पूर्ण समरूपता, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यह डिजाइन बाद में ताजमहल में और भव्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं वास्तुकला की असली प्रयोगशाला यहीं थी। लेकिन बेबी ताज की विशेषता उसकी बारीकी और शांति में है, क्योंकि यहाँ भीड़ कम पाई जाती है, जिससे इसकी सुंदरता को और नज़दीक से महसूस किया जा सकता है। इसे मुगल वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लाल पत्थर से सफ़ेद संगमरमर की ओर बदलाव का प्रतीक है। यहाँ मुगल स्थापनिक कला की विकास का महत्वपूर्ण चरण दर्शाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर यह मकबरा ना बना होता तो शायद मुगल साम्राज्य सफ़ेद संगमरमर की ओर इतनी जल्दी ना बढ़ता, और अगर ऐसा होता तो शायद ताजमहल भी वैसा ना होता जैसा हम आज देखते हैं। इसलिए बेबी ताज को कहा जाता है मुगल वास्तुकला का रत्न। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, लेकिन बेबी ताज उस मोहब्बत की वास्तुकला का पहला सपना था। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक विचार था, एक बदलाव था, एक क्रांति थी। और कभी कभी क्रांति शोर से नहीं, खामोशी से जन्म लेती है। तो अगली बार जब आप ताजमहल देखें तो याद रखिएगा, उसकी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, बेबी ताज से। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा राज यहीं छुपा है।